नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं, संपूर्ण क्रांति के अगुवा रहे जयप्रकाश नारायण ने यहीं पर जन्म लिया था। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की ये जमीन है। इसके अलावा देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिन इन गलियों में गुजारे हैं और इस वक्त ये जगह तैयार है देश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने के लिए। जी हां, हम मौजूद हैं इस वक्त सारण में और सारण की जनता के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे साथ तमाम प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे धीरे धीरे। अभी दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी और उनसे सीधे सारण की जनता सवाल पूछेगी जिसका जवाब उन लोगों को देना पड़ेगा। आपको बता दें कि 4 बार से सांसद रहे लालू प्रसाद यादव इस बार मैदान में नहीं है और उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मौका दे दिया है अपनी पत्नी यानी कि राबड़ी देवी को। पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, हालांकि इसके पहले 3 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी की ओर से मैदान में है जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं और इसके अलावा जेडीयू की ओर से सलीम परवेज है मैदान में। तो हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के संजय मयूख जी और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के परमात्मा सिंह जी। बहुत ही कुछ ही देर में हमारे साथ आरजेडी से विजय प्रताप सिंह जी भी जुड़ जाएंगे और उसके बाद हमारे साथ जेडीयू से होंगे अजय सिंह जी। लेकिन सबसे पहले बीजेपी से ही सवाल पूछ लेती हूँ मैं। सर, आपको सारण की जनता क्यों चुने? हमको क्यों चुने जी? हमने बिहार का मान सम्मान रखा है जी। हमने छपरा में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार लाया। हम छपरा में लगातार काम करते रहे। आजादी के बाद जी जिन गांवों में बिजली नहीं गई वहां हमारे नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने ट्रांसफार्मर लगवाया, बिजली की व्यवस्था की। हमने बुनियादी सवालों पर काम किया है जी। इसलिए हम मत मांगने आए हैं। बिजली का तो बहुत बुरा हाल है सर, सुबह से लेकर शाम हो गए। मैं एक जगह रुकी हुई हूँ, बिजली कितनी बार आई कितनी बार गई उसको गिनना मुश्किल है। जनता दलियों से पूछेंगी। हम आज सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमने जो किया जी, जो कहा वो किया। आपने बिजली का सवाल खड़ा किया, इसी वजह से ये सवाल मैंने आपसे पूछा। आम आदमी पार्टी को सारण की जनता क्यों चुने? देखिए, सारण की जनता भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए जी, देश में समरसता लाने के लिए, समता मूलक समाज बनाने के लिए, सभी वर्गों के लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए, महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए, ग्राम स्वराज स्थापना के लिए, त्वरित न्याय दिलाने के लिए। देखिए मैडम, यहाँ जो स्थिति है, राजीव प्रताप रूढ़ी जी पिछले बार नगर विमानन मंत्री बने थे, उद्योग मंत्री बने थे। मैं इनसे संजय मयूख जी से पूछना चाहता हूँ। मेरे छोटे भाई संजय मयूख जी हैं, मैं इनको पूर्ण रूप से जानता हूँ, ये भी हमको जानते हैं। दिल्ली आपने छोड़ दिया, यहाँ की जनता को कैसे भरोसा दिलाएगा? हम बताते हैं मैडम, हम मैडम बताते हैं, हम मैडम बताते हैं। अरे मैडम, बीजेपी से अरे मैडम हम बताते हैं। अरे मैडम सुना जाए, अरे सुना जाए मैडम, अरे मैडम सुना जाए। सवाल ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। इनको कांग्रेस से गठबंधन हो गया है, दिल्ली के भगोड़ा है, सब लोग नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए है जो कांग्रेस का सहभागिता निभाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी कसम खाते हैं कि हम कांग्रेस से नहीं समर्थन लेंगे, नहीं देंगे, फिर भी समर्थन लेते हैं और उसके बाद सरकार छोड़ देते हैं। आपका सवाल? झाड़ू ऐसे भी गांव में हो या शहर में 2 महीने से अधिक नहीं चलती। दिल्ली छोड़ के 2 महीने में चले गए हैं, देश क्या चलाएंगे? चलिए, आम आदमी पार्टी से सवाल है और सवाल ले लेते हैं हम, और सवाल पीछे से बताइए। आम आदमी पार्टी इतने दिनों से दिल्ली में जो 49 दिनों का जो सरकार बना, आप विश्वास ला सकते थे, लेकिन आपने सरकार से इस्तीफा देके क्या सही किया क्या गलत किया, इसके बारे में जवाब जानना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पर तमाम सवाल हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन एक सवाल और मैं जोड़ देती हूँ। कहा जा रहा है मुख्य मुकाबला बाकी तीनों पार्टियों के बीच में है, आप खाली वोट कटवा की भूमिका में यहाँ पर आ गए हैं। देखिए मैडम, आपसे बताना चाहते हैं, 3 बार से राजीव प्रताप रूढ़ी जी लड़ रहे हैं जी, और 3 बार से राजीव प्रताप जी लड़ रहे हैं, 3 बार यहाँ के जनता नकार दिया है जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जनता नकार दिया है, राजीव प्रताप रूढ़ी जी का कोई यहाँ जनाधार नहीं रह गया है। साथ आरजेडी के विजय प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं और जेडीयू की ओर से अजय सिंह जी जुड़ चुके हैं। अजय सिंह जी, आपसे मेरा ये सवाल है, यहाँ की जनता वोट क्यों दे आपको? जेडीयू से ये सवाल है। बिहार के उजड़े हुए बिहार को संवारने का काम हमारे नेता ने किया है जी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है।
बिहार के लोगों को अमन चैन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है जी, उसी के आधार पर हम लोग बिहार के जनता से वोट मांगते हैं और बिहार की जनता वोट देती भी। लेकिन 17 साल का जिसके साथ रहा अब उसी को गाली दे रहे हैं, भरोसा करेगी क्या ये जनता? ये हमारे तरफ से कोई गाली नहीं जी, 17 साल के जो भी दोस्ती रही है हमारे तरफ से कोई गाली नहीं है, लेकिन एक साथ रह करके किसी ने कहा है कि दो लोगों में जब युद्ध होती है जी, तो मित्र जो होता है वो तटस्थ होता है, तो उसको विरोधी दल में मान लेना चाहिए। जब हमारे साथ लड़ाई होती है विरोधियों से तो बीजेपी के लोग तटस्थ कहीं कहीं दिखे, और इसलिए हम लोग पहले ही मान लिए कि चलिए जब जो तटस्थ होता है वो विरोधी दल का ही होता है, इसलिए संबंध टूट गया। चलिए इससे संबंध टूट गया। हम आरजेडी से सवाल पूछ लेते हैं। मैं आती हूँ सर आपके पास। यहाँ से यानी कि छपरा से जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है थोड़ी दूरी पर, वहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव। इस बार किस वजह से मैदान में है पूरी जनता जानती है। सारण की जनता आरजेडी को वोट क्यों दे? सारण में मेरे सांसद लालू जी थे जी, किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। अभी मैडम चुनाव लड़ रही हैं और सारण में जो कुछ दिख रहा है जी, उसका दिन लालू प्रसाद यादव को जाता है। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, रेल चक्का कारखाना हो, यूनिवर्सिटी हो, ये सब कुछ लालू प्रसाद यादव के दिन है। और हम लोग जी, छपरा की जनता अपने छपरा के विकास के नाम पे राबड़ी देवी को जुटा के 2010 में राबड़ी देवी यहीं के सोनपुर से चुनाव हार गई थी विधानसभा का। चुनाव कोई भी हार सकता है, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी और दोबारा सत्ता में आई थी। 20-25 हजार से विधानसभा का चुनाव हार जाए उसको आप उतार दिए हैं लोकसभा के चुनाव में मैदान में। एक भी सवाल उन्होंने विधानसभा के अंदर नहीं पूछा। कैसे करेंगे वो प्रतिनिधित्व यहाँ? मैडम यहाँ की विकास के नाम पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मेरी यहाँ से जो ये है कैंडिडेट है वो बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत कर जाएंगी। छपरा के लोग विकास के नाम पे वोट देंगे। चलिए विकास के नाम पर वोट देंगे। सवाल ले लेते हैं कुछ लोगों का। बताइए सवाल। सबसे पहली बात है कि आखिर हम लालू जी के विकास की बात क्यों कर रहे हैं? 10-12 साल राबड़ी जी सत्ता में थी, विधानसभा मुख्यमंत्री थी, उनके विकास के बारे में आप कुछ बताएं। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है वो बिहार की, उन्होंने क्या किया है? उस समय मेरी मैडम जो चुनाव लड़ी थी और मुख्यमंत्री थी, उनके कार्यकाल में भी काम हुए हैं। ऐसा कोई थोड़ी हुआ कि कोई काम नहीं हुआ है। चीनी मिल उन्हीं के कार्यकाल में बंद हुआ है, मोटर मिल उन्हीं के कार्यकाल में बंद हुआ है। बताएं ये राजद के प्रतिनिधि हैं कि उन्हें क्या विकास किया है। मैं आरजेडी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं, जब रामकृपाल यादव और रंजन यादव और रामविलास पासवान को ये अलग कर दिए, जब उनको साथ में नहीं लेके चल रहे तो ये छपरा में विकास का ये क्या नारा दे रहे हैं? जब अपने घर को नहीं संभाले ये छपरा को क्या संभालेंगे? सवाल के साथ आऊंगी। पीछे से कुछ आवाज उठ रही है, सवाल ले लेते हैं। मेरा सवाल बीजेपी से है। उन्होंने कहा मैंने बिहार का मान सम्मान बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? मनसे से उनका गठबंधन और बिहारियों को मारा जाता है। जवाब दीजिए। बीजेपी मोदी लहर में बह जाने की बात आप लोग कर रहे हैं, दिल्ली तक कैसे पहुंचेंगे? बिहारियों को कैसे भरोसा दिलाएंगे? शायद मेरे मित्र को जानकारी नहीं है कि जिनका पूंछ पकड़कर वो चल रहे हैं, जिनकी शागिर्दी कर रहे हैं मेरे ये मित्र अजय प्रताप जी और विजय प्रताप जी, या एक एमएनएस पर आ जाइए, एमएनएस पर आ जाइए। सवाल जो है उसका जवाब दीजिए। घुमाइए नहीं सर, घुमाइए नहीं सर, मेरी बात पूरी होने दे। मैं एमएनएस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस नो कांग्रेस को ये समर्थन दे रहे हैं और उसी कांग्रेस की सरकार ने मनसे से मेयर चुना है। अरे जाकर मुलाकात है कि महाराष्ट्र का है। कांग्रेस के अधीन रहने वाले लोग हम पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जवाब से भाग रहे हैं। इस सवाल को लेकर मैं दोबारा आऊंगी। महिलाओं के कुछ सवाल है। मेरा सवाल बीजेपी से है। आज जब सारा देश आतंकवाद और नक्सलवाद से प्रभावित है, उसके गिरफ्त में है, और इसमें खासकर बिहार, मोदी जी जब बिहार में पटना में रैली किए थे तो उस समय आतंकवादी हमला भी हुआ। तो ऐसे में बीजेपी इन दोनों मुद्दों से निपटने के लिए क्या योजना बनाकर? नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों को खत्म कैसे करेगी बीजेपी? कोई योजना है क्या आपके पास? जी जवाब ले लेते हैं। उसने अपने घोषणा पत्र में भी इस मुद्दे को शामिल नहीं किया है। जवाब ले लेते हैं, बताइए। नहीं, नक्सलवाद पे हमने कहा है नक्सलवाद राष्ट्रीय समस्या है और जब देश में हम सरकार बनाएंगे तो नक्सलवाद पर काबू करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार पूरी कुशलता के साथ उस पर काम कर रही है और उस पर पूरे तरह से रोक लगाई है। मैडम, पूरी तरह से हम देश को इस राष्ट्रीय समस्या को
पूरी तरह से जूझेंगे और इस पर विराम लगाएंगे। भरोसा नहीं हो रहा। चलिए कुछ और महिलाएं हैं। अम्मा आपके कोनो सवाल बाका पूछे खातिर? अच्छा ये बताइए, महिलाएं क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको लगता है, आप इतने सालों से यहाँ पर देख रही होंगी, अच्छा बहू बेटियां सुरक्षित हैं यहाँ पर? नहीं, ये तो सब कुल घटना घट ही रहा है, जानते ही है देश में। जी सवाल का जवाब दे। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राबड़ी देवी। महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती हैं। इस बार किस भरोसे के साथ पहुंचेंगी वो संसद में? महिला जो अभी सवाल की है, 8 साल से यहाँ बीजेपी और जदयू की सरकार थी जी, उनके राज्य में इसका भी लेंगे, इसका भी जवाब देंगे हम। मैडम अभी बोली हैं, मैडम का सवाल अभी था जी, अभी के परिवेश से है। पहले सुरक्षित थी, आप ये बता रहे हैं? आरजेडी के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित थी? हमारे जनता ने आपको क्यों नकार दिया? काल में महिलाएं सुरक्षित थी, अभी असुरक्षित है। विदेशी बीजेपी जेडीयू के गठबंधन के समय में यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, सुरक्षा कैसे देंगे आप? जी जी जी। लालू जी के कार्यकाल में तो मेरी जानकारी के हिसाब से पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। अपहरण का सबसे बड़ा उद्योग उन्हीं के समय में चला था। आप महिलाओं की क्या बात करते हैं? जवाब दीजिए, बात क्या करते हैं? और ये सारा मामला दबा है जब से जदयू और बीजेपी की सरकार यहाँ आई थी गठबंधन में। जवाब दीजिए। ये विरोधियों की साजिश थी जी, राजद काल में ऐसे कभी नहीं हुए। विरोधियों की साजिश थी और वो दिखाया जाता था कि यहाँ अपराध ज्यादा है। यहाँ पर एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल पूछे, सीधा सवाल पूछेगा, बताएगा। मैं सुनील कुमार गुप्ता, बीजेपी वार्ड अध्यक्ष। मैं पूछना चाहता हूँ कि लालू यादव संसदीय फंड से अपने कौन कौन सा विकास काम किया, जरा हमको बताइए। हम बता रहे हैं कि लालू यादव के कार्यकाल में रेल कारखाना, जब रेल मंत्री थे तो रेल कारखाना आया, छपरा जंक्शन इतना चमका जितना कि कोई आज तक रेल मंत्री नहीं चमका पाया, और उन्हीं के कार्यकाल में सारी विकासें हुई। और आज भी वो हम लोगों के लिए, बिहारियों के लिए, लालू यादव छपरा के संसदीय क्षेत्र से वो हम लोगों के लिए, लेकिन वो तो मैदान में है नहीं, उनकी तो पत्नी है मगर अध्यक्ष है वो चलाते हैं। अरे आपके परिवार से किसी को आगे क्या होते? परिवार की विरासत को क्यों बढ़ा रहे हैं? परिवार के विरासत आप लोग योग्य नहीं है यहाँ पे? उनके परिवार में उनकी बेटी मीसा उनके पति से ऐसा तो कोई बात नहीं है। मीसा भारती है तो और लोगों को आपत्ति नहीं है, राजद के कार्यकर्ताओं की आपत्ति नहीं है, तो मैं दूसरा किसी व्यक्ति को क्यों आपत्ति? चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। ये सवाल से मैं जाऊंगी आरजेडी के। जी, लोग कहते हैं कि लालू जी ने कारखाना दिया, हम कहते हैं कि लालू जी अपने मुख्यमंत्री काल में 900 करोड़ का घोटाला किया, उसमें जेल गए। लालू यादव का आने का कौन सी गरिमा से यहाँ छपरा में लालू यादव? चारा घोटाले में है, कई बार जेल की हवा खा चुके हैं लालू प्रसाद यादव। कैसे भरोसा देंगे यहाँ के लोगों को? मेरे नेता पर कभी भी डायरेक्ट घोटाला का कोई आरोप नहीं है। कितनी बार जेल गए हैं सर? मैडम वो साजिश है। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जिसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सीधी बात कीजिए ना। मैडम सीधी बात कर रहे हैं। मेरे लालू प्रसाद यादव पर ये आरोप है कि उन्होंने साजिश किया, जबकि उन्होंने अपने शासनकाल में ही उस पर FIR दर्ज कराया। क्या जनता मांगती है? यहाँ के चले कुछ सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ मैं आती हूँ आपके पास, एक सवाल ले लेते हैं। तो आप यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और आरजेडी के नेता को भी आप सुन रहे थे। आपको लगता है कि यहाँ पर विकास का काम हुआ है? मैं विकास के बारे में और किसी के पक्ष और विपक्ष के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा नौजवानों से कि जाति और धर्म की जीत की खुशी एक दिन होती है और अच्छे कार्य की खुशी 5 वर्षों तक रहती है। तो मैं इनसे ये जरूर कहूंगा कि एक अच्छे शासक की नींव डाले और अच्छे भारत का निर्माण करने में सहयोग दें, चाहे वो जो समझते हैं। और सीधा सवाल पूछेगी, आती हूँ, चलिए अंदर चलते हैं। चलिए मैडम, हमें ये आम आदमी पार्टी, जदयू और राजद के प्रतिनिधियों से सवाल, किसी एक से पूछ लीजिए। मैडम तीनों से सवाल है, क्या इन तीनों पार्टियों के पास 2000 दंगा 2 हो, ठीक है, उसके बाद संप्रदाय को, और ये अभी नया नया जासूसी कांड चला है, आपके पास रोजगार है? मैडम रोजगार नहीं है, लेकिन ये तीनों को छोड़कर इन तीनों पार्टियों के पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के लिए दूसरा कोई मुद्दा है? महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। हमारे जो प्रतिनिधि, आप बताइए, सिर्फ और सिर्फ धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की लड़ाई छेड़ दी गई है। विकास का मुद्दा क्यों नहीं आता है यहाँ पर? बार बार नरेंद्र मोदी को घेरे में लेने की कोशिश क्यों की जाती है? जवाब दीजिए इसका। देखिए, किसी को घेरे में लेने की बात नहीं है जी। विकास 2 बातें होती है, एक विकास होती है और एक न्याय के साथ विकास होती है जी। और हमारी सरकार ने विकास भी की है और न्याय के साथ भी विकास। कितनी सड़कों का बुरा हाल है, बिजली है नहीं,
लोग परेशान हैं। उजड़े बिहार को शुरू के 5 साल की बात तो मानी जा सकती है, लेकिन पिछले 2.5 साल में स्थिति तो बहुत खराब है। उजड़े बिहार को अभी 25 साल लगेगा। मेरा प्रश्न है, यहाँ आपका तो पत्ता साफ है। यहाँ राजद के कुछ लोग हैं गिने चुने और जदयू के भी कुछ लोग हैं गिने चुने। मेरा एक सवाल है कि ये लोग इतने मानसिक रूप से दिवालियापन हो गए हैं कि किसी सवाल पूछे, सवाल क्या है? किसी एक नेता के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। सवाल ये है इन लोगों से कि लालू यादव यहाँ 2 टर्म से सांसद रहे हैं, 2 बार नहीं 4 बार नहीं, अभी लगातार 2 टर्म से जीते हैं। ये 10 साल का उन्होंने फंड क्या किया है, अभी आप डीएम कार्यालय से पता कर सकती है कि 10 करोड़ रुपया डीएम कार्यालय में पड़ा हुआ है, वो खर्च नहीं किया, वो छपरा की जनता की पैसा है। रेलवे फैक्ट्री की बात करते हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ये छपरा का जो हॉट लाइन है, छपरा थावे रेलखंड छोटी लाइन है, आज दुनिया भारत में कहीं छोटी लाइन। चलिए जवाब ले लेते हैं। जो सांसद निधि है उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया है लालू प्रसाद यादव क्यों? मैडम विरोधियों को मैं पीछे जी मेरे विरोधियों को दूसरा कुछ दिखता नहीं है। अभी मेरे सांसद के सांसद को से 70 बसें गरीब छात्राओं को आने सुविधा के लिए दिया गया। सांसद को क्या पैसा नहीं था? विरोधियों को सिर्फ लालू प्रसाद। मेरा सबसे गंभीर आरोप है राजीव प्रताप रूडी पर कि जब से राज्यसभा सदस्य बने या इसके पहले 5 साल पहले 6 साल रहे और इसके पहले रखे, और उनसे जो भी इनके प्रतिनिधि है उनसे स्पष्ट पूछिए कि अमनौर में इनके द्वारा आई हॉस्पिटल के नाम पर 8 करोड़ रुपया जो जिला प्रशासन से प्रत्यामृत जो वहाँ के पथ निर्माण विभाग के सेक्रेटरी थे उसको 8 करोड़ रुपया उन्होंने दिया अपने निजी फंड अपने। चलिए जवाब दीजिए बीजेपी। सवाल करिए, मैं सवाल लेने के लिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं उस जगह पर खड़ा हूँ। बताइए। मैं उस जगह, मेरे सांसद ने वहाँ हॉस्पिटल बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। मेरे सांसद ने लगातार समुचित चिकित्सा व्यवस्था की चिंता की है। मेरे सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एम्बुलेंस की व्यवस्था, एम्बुलेंस किसने रोका? जवाब पूछना चाहता हूँ कि नीतीश जी ने न्याय के साथ विकास किया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर उनका विकास किसी को दिखाई नहीं दे रहा। चलिए उनका विकास दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल यहाँ पर कई हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि 7 मई को जब यहाँ पर वोटिंग होगी उस वक्त जनता सही प्रतिनिधि को चुनेगी, सही प्रत्याशी को चुनेगी। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया और सारण की जनता की भी बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, इस वजह से इस प्रोग्राम को रोकना पड़ा है, लेकिन आप सभी से यही अपील है, क्योंकि सारण में 12.5 लाख मतदाता हैं। 7 मई को होना है मतदान। आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।